आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। जिला स्तर पर 5 पुलिस पदाधिकारी किए गए इधर से उधर। विनय राम को सौंपी गई मुफस्सिल थाना की कमान। देवरी थाना क्षेत्र के सुखलजोरिया के पास सड़क हादसे में बेटे की मौत, पिता घायल। वहीं बेगाबाद में वैगनआर की चपेट में आकर 2 बाइक सवार हुए घायल। 7 सूत्री मांग को लेकर आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी व मजदूरों ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन। वार्ड नंबर 5 के मोहनपुर मस्जिद गली के लोग परेशान। जलापूर्ति के लिए पाइप तो है मगर नहीं पहुंची पानी। लोग पेयजलापूर्ति की कर रहे हैं मांग। जीडी पगेड़िया प्रशिक्षण महाविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया 12वां वार्षिक महोत्सव। कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के सुखलजोरिया के पास बुधवार को सड़क हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। मृतक छेवा सिमर गांव निवासी 30 वर्षीय सुजीत सोरेन था। वहीं घायल बलगू सोरेन है। बताया जाता है कि पिता पुत्र बाइक से चकाई की तरफ से चतरो की ओर आ रहे थे। इसी बीच सुखलजोरिया के पास बाइक ट्रक की जद में आ गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एएसआई भरत दुबे जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर सड़क से जाम को हटवाया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित धावाटाड़ के समीप मारुति वैगनआर और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक की पहचान झलकडीहा निवासी फूचा सोरेन के पुत्र विभीषण सोरेन और उसके साथी दिनेश सोरेन के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि मारुति वैगनआर गिरिडीह से मधुपुर की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसको भगा देगा, किसको कुछ नहीं, इसको हटा तो बढ़िया रहेगा, वो लोग कुछ करेगा। एसपी अमित रेणु ने जिला स्तर पर 5 पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इस संबंध में आदेश जारी कर पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब 9 पद स्थापित स्थल पर योगदान देने को कहा गया है। एसपी ने पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को जमुआ अंचल का भार सौंपा है। नवीन कुमार सिंह बगोदर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित थे। वहीं लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर को मुफस्सिल थाना से गांडे अंचल भेजा गया है, जबकि जमुआ अंचल के पुलिस निरीक्षक विनय राम को मुफस्सिल थाने का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह पुलिस अवर निरीक्षक सरोज सिंह चौधरी को बगोदर का थाना प्रभारी बनाया गया है। वे पहले नवडीहा ओपी के प्रभारी थे। वहीं पुलिस अवर निरीक्षक सावन कुमार साहू को नवडीहा ओपी का प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 स्थित मोहनपुर के मस्जिद गली में जल संकट इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है कि वहां के स्थानीय लोग गिरिडीह नगर निगम के किसी भी योजना का नाम लेने के बाद भड़क उठते हैं। वार्ड के सभी इलाकों में पानी सप्लाई सुचारू रूप से जारी है, लेकिन मस्जिद गली के ग्रामीण वर्षों से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि इलाके में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाया गया है और हाल के दिनों में निगम के द्वारा दिए जा रहे वाटर कनेक्शन भी हर घर तक किया गया, लेकिन पानी की एक बूंद भी आज तक इन घरों में नहीं पहुंची है। विडंबना यह है कि स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या को लेकर नगर निगम के आला अधिकारियों तक अपनी फरियाद पहुंचाई, मगर साल बीत गए लेकिन इनके फरियाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना जैसी महामारी में भी इलाके के लोग भूख से ज्यादा प्यास की चिंता से परेशान रहे।
वहीं अब गर्मी के दस्तक से इनकी चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ठंड के मौसम में पानी की जरूरत को किसी तरीके से पूरा कर लिया जाता है, लेकिन गर्मी में पीने के लिए भी पानी इस इलाके के लोगों को मयसर नहीं है। मोहनपुर के मस्जिद इलाके के लोग गिरिडीह विधायक, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त से इस इलाके में पानी सप्लाई चालू करवाने की मांग कर रहे हैं। लाने गए तो वो तो पानी क्या करेगा, पानी तो पानी क्या होता है, काम धंधा होता है, नहाना पीछना होता है। अब रोज नहीं देगा पानी, अब ना देगा पानी तो कैसे होगा। पाइप तो लगा दिया, बोला कि हम पाइप लगा दे, पानी ना है तो कैसे, आप लोग ना करिए तो कैसे होगा पानी। 5 नंबर वार्ड से हाँ मोहनपुर 5 नंबर वार्ड में पानी एक जगह न जा रहा है, और जब से ब्लू रंग का जो पानी है नल लगाया है सो उसके बाद में हम लोग वाला कुछ नहीं चल रहा है, न ब्लू में चल रहा है न सादा में चल रहा है। तो हम लोग जब घर में लगाए हैं तब फिर हम लोग कल लगाए हैं, जब बाहर में जाए करेंगे पानी लाने तो इसका मतलब है सब ले जाइए, हम लोग को जरूरत ना है। 2 किलोमीटर से ला रहे हैं, वो भी बोलती है कि हम पानी रोज रोज आप लोग के नहीं देंगे, मेरा पानी खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोग का कौन कैसे हम लोग का मसला हल होगा, आप बताइए आप ही लोग। शहर के बोड़ो हवाई अड्डा रोड स्थित जीटी बगेड़िया प्रशिक्षण महाविद्यालय में बुधवार को 12वीं वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में नव नामांकित छात्रों का स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उड़ीसा से आए स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद उपस्थित थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आरके महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, गिरिडीह महाविद्यालय के व्याख्याता डॉक्टर SN सिंह, डॉक्टर बालेंदु शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, राहत तस्लीम आदि शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद सत्र 2020-22 के छात्रों को पेन, सिलेबस और फूल देकर स्वागत किया गया। वहीं सत्र 2018-20 के टॉपर्स को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मनिष्ठानंद ने छात्रों को उत्तम शिक्षक बनने का उपदेश दिया। वहीं कॉलेज के अध्यक्ष अजय बगेड़िया ने छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
कुछ भी शिक्षा आप बोलो, शिक्षा का डिटेल में हम आएंगे। कुछ भी जो भी कुछ करने के लिए भारत में हो या भारत बाहर में हो, पृथ्वी में हो, आपको बस एक 100 इयर्स टाइम फ्रेम दिया गया है। 100 साल 110 साल हुआ तो बहुत बड़ी बात है, आप तो भी रिकॉर्ड बन जाएंगे। ये जो सूक्ष्म समय, ये जो थोड़ा सा अवधि यहाँ दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको कैसे भलीभांति जीवन को खुद शांति में रहना, दूसरों को शांति प्रदान करना, ये सारे कुछ जो तत्व, जो कुछ गाइडेंस, जो कुछ ट्रेनिंग्स वो मिलता है, उसको वैदिक सभ्यता, सनातन हिंदू संस्कृति में शिक्षा बोलते हैं। सा विद्या सा विमुक्ति। ये शिक्षा तो जरूरी है, जो शिक्षा आपको पैसा, रुपया, डॉलर कमाने में काम में आएगा, वो शिक्षा भी जरूरी है। धर्म अर्थ काम मोक्षाण आरोग्यम मूलम उत्तमम। मगर ये शिक्षा जो है, बहुत सारे लोगों के पास में धन है, रुपया है, डॉलर है, मगर शांति नहीं है। शहर के बोड़ो स्थित ब्रह्मर्षि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से नाराज चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य एंथोनी स्वामी तथा संचालन पूर्व महामंत्री अरुण राणा ने किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एंथोनी स्वामी ने कहा कि जिला अध्यक्ष महादेव दुबे की बर्खास्तगी को लेकर अब हम लोग प्रदेश कार्यालय में धरना देने का काम करेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कार्यालय जाकर प्रदेश नेतृत्व से वार्ता कर महादेव दुबे की बर्खास्तगी की मांग करेगा। संचालन कर रहे अरुण राणा ने कहा कि जिस प्रकार जिला कमेटी में समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह न देकर विश्वासघाती लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया गया है, वही पूर्व 20 सूत्री अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि जिस प्रकार से विरोधियों को पार्टी में व संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ता को दरकिनार कर जगह दी गई, ऐसे लोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी जिला कोर कमेटी की बैठक आज हम लोग बोड़ो ब्रह्मर्षि धर्मशाला में की जा रही है। इस बैठक में हम लोग जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के विरुद्ध, जिन्होंने 12 दिसंबर को जो प्रखंड कमेटी की जो घोषणा किया था जिला में, और उन्होंने जो अनियमितता बरती गई थी गिरिडीह प्रखंड मुफस्सिल क्षेत्र में, जो जिस मंडल अध्यक्ष का रायशुमारी बना था न बना करके मनोहर यादव को थोपा गया था, उसके विरोध में हम लोगों ने, और जिला कमेटी में जो भी कमेटी में लिया गया है उसका भी हम लोग जिला की ओर से भी कमेटी में उसका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि वैसे कमेटी में वैसे व्यक्तियों को लिया गया जो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। गिरिडीह जिला भाजपा कमेटी में इन दिनों विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अध्यक्ष से नाराज कई पार्टी कार्यकर्ता पार्टी की नई जिम्मेवारी लेने बचते दिखाई दे रहे हैं। मुफस्सिल पश्चिमी भाग के प्रखंड अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए गए प्रखंड उपाध्यक्ष मनोहर यादव ने भाजपा में किसी भी पद लेने से इनकार किया है। वहीं मनोनीत कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने भी कोषाध्यक्ष पद को अस्वीकार करते हुए जिला अध्यक्ष को त्यागपत्र देने की बात कही है। जिला अध्यक्ष से नाराज भाजपा नेताओं ने जिला अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से प्रखंड अध्यक्ष चुनने का आरोप लगाया है और ऐसे चुने गए प्रखंड अध्यक्ष के साथ काम करने में असमर्थता जताई है। गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी भाग के द्वारा मुझे प्रखंड अध्यक्ष मनोहर यादव के द्वारा प्रखंड कोषाध्यक्ष का पद हमारे बिना रायशुमारी के ही मुझे बनाया गया है। मैं महादेव दुबे के द्वारा थोपे हुए प्रखंड अध्यक्ष के साथ काम करने से असमर्थ हूँ, इसलिए मैं अपना त्याग पत्र देने के लिए 1-2 दिन में हम त्याग पत्र अपना खुद दे दूंगा जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष। और हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, ऐसे यानी कि विक्षुब्ध व्यक्ति के द्वारा हम काम करने से असमर्थ है। मेरा जो सम्मान इलाका में है
उसका मैं हनन नहीं करना चाहता हूँ। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ अलगुंदा पंचायत का हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी में करीब 30 साल से कार्यरत हूँ और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को निभा रहा हूँ। अभी प्रखंड अध्यक्ष पश्चिमी विभाग के मनोहर यादव के द्वारा मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, जो पद हमको सिर्फ फोन पर सूचना किया गया, हमें कोई जानकारी नहीं था। जब वो सूचना किया तो हमने कहा ठीक है आप दिए हैं तो ठीक है, जब पार्टी का हम एक कार्यकर्ता हैं तो पद लिए हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, महादेव की जिला अध्यक्ष के मनमाने ढंग से इसको बनाया गया। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि पूरे पार्टी के साथ मिल के रहूँ, किसी एक छोटा सा संगठन के साथ नहीं रहूँ। इसलिए जरूरत पड़ा तो मैं भी इस पद को इस्तीफा करूँ। झारखंड राज्य असंगठित मजदूर कांग्रेस शाखा चिकित्सा विभाग के द्वारा बुधवार को आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारी व मजदूरों ने रैली निकालते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह व अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा कर रहे थे। इस दौरान राज्य असंगठित मजदूरों ने अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर झंडा मैदान से रैली प्रारंभ करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचते ही रैली सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मजदूर कर्मचारी का बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कहा कि उपायुक्त यदि इस ओर प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं तो राशि गबन के आरोप में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध संघ के स्तर से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सरकार हाय 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 सरकार हाय हाय प्राथमिकी दर्ज करो। मजदूरी खाने वाला अन्नपूर्णा टीडी पर प्राथमिकी दर्ज करो। बालाजी और शिवाजी ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज करो। तो हम एक हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में यही हमारा संकनाद है। हमारा बकाया मानने का भुगतान करना होगा। हमारा बकाया मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार मुर्दाबाद, अन्नपूर्णा ठेकेदार मुर्दाबाद, कर्मचारियों का मानदेय खाने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद। हमारा मानदेय का भुगतान समय करना होगा। झारखंड असंगठित मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में चिकित्सा विभाग गिरिडीह में कार्यरत 350 मजदूर कर्मचारी की ओर से यह रैली निकाला गया है और यह रैली लेकर शहर के मार्गों से घूमते हुए हम लोग उपायुक्त को संलेख देंगे। हमारी पीड़ा यह है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर हमारा आर्थिक शोषण होता है और राज्य का खजाना भी लूटा जाता है। 2 आदमी का पेमेंट लेता है, 1 आदमी को पेमेंट देता है और उस आदमी का पेमेंट भी 7 महीने 6 महीने कहीं 2 महीने तक बाकी रखता है। जो पीएफ काटा जाता है हमारे फंड से वह पीएफ भी खा जाता है और अपना प्रबंधन का हिस्सा भी नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग तमाम लोग आज आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और उपायुक्त जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में 3 ठेकेदार है, अन्नपूर्णा लिमिटेड है, शिवाजी है, बालाजी है, तीनों के विरुद्ध आर्थिक गबन के विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए, पीएफ गबन के विरोध में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। और राज्य सरकार से मांग है कि अगर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था जो सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त करो और जब तक समाप्त नहीं करते हो मजदूर कर्मचारी का वेतन विभाग के माध्यम से भुगतान करो और ठेकेदार को कमीशन दो। अन्यथा हम लगातार आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे और भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे समूचे देश में आउटसोर्सिंग जो व्यवस्था है यह भ्रष्टाचार का कड़ी है। मोदी जी साफ सुथरा अगर चेहरा दिखाना चाहते हो तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करो, निजीकरण नहीं चलेगा। शहर के मकतपुर चौक में बुधवार को मल्टी ब्रांड हैप्पी गारमेंट्स आउटलेट का विधिवत उद्घाटन किया गया।
आउटलेट का उद्घाटन सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कमांडेंट भारत भूषण जखमोला ने फीता काट कर किया, जिसके बाद से जखमोला ने आउटलेट संचालन को बधाई व शुभकामनाएं दी। बताया गया कि प्रथम सेक्शन में ब्रांडेड गर्ल्स तथा किड्स, द्वितीय सेक्शन होलसेल तथा थर्ड सेक्शन में ब्रांडेड मेंस जीन्स, टी शर्ट इत्यादि उपलब्ध है। आउटलेट संचालन अशोक कुमार हैं, जिन्होंने टेक्सटाइल में डिप्लोमा कर 20 वर्षों का विभिन्न रेप्यूटेड इंडस्ट्री में अनुभव प्राप्त किया है। संचालक ने बताया कि वे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल लाकर कम दाम में गारमेंट्स उपलब्ध करवाएंगे। मैं अशोक कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने यहाँ गिरिडीह में हार्ट ऑफ द गिरिडीह टाउन, जो कि बहुत ही अच्छा अपना एक टेक्सटाइल गारमेंट्स का जो शोरूम है वो खोला है। और इनके जो आगे के जो प्लान्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि किड्स सेक्शन का है और होलसेल गारमेंट्स का है, और बाकी यंगस्टर्स के लिए भी जो ये स्पेस क्रिएट करेंगे और उसमें जो टेक्सटाइल्स जो सेल करेंगे, आई होप कि गिरिडीह के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनका कहना है कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील करते हैं तो रीज़नेबल रेट पे पड़ेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि गिरिडीह में इस तरह के एक गारमेंट शॉप का इनॉग्रेशन हुआ है। अशोक कुमार जी को और यहाँ के सभी बाशिंदों को, लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री पशुधन योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से वीडियो मधु कुमारी उपस्थित थी। बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन योजना पर विस्तार से चर्चा किया गया और इन योजनाओं से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। वीडियो मधु कुमारी ने कहा कि ग्राम सभा आयोजित कर लाभुकों का चयन करने के लिए भेजा गया था और प्रखंड कमेटी के द्वारा इसकी अनुशंसा की जाएगी। बाद में अंतिम रूप के लिए जिला उपायुक्त को भी अग्रेषित किया जाएगा। उक्त योजनाओं से लाभुक को 50% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही मध्य व SC/ST व दिव्यांगों के लिए 90% अनुदान सरकार देगी और 10% लाभुकों को स्वयं लगाना होगा।
आज की जो बैठक हुई है वो प्रखंड स्तरीय बैठक है और उसमें पशुधन मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर के ये बैठक की गई थी, जिसमें 4-5 योजना रखे गए हैं। इसमें गाय, बकरी पालन, बत्तख और मुर्गी पालन से संबंधित जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योग्य लाभुक हैं, उनका चयन जो है ग्राम सभा से करके भेजा गया था और उसका यहाँ इस कमेटी के द्वारा, प्रखंड स्तरीय कमेटी के द्वारा अनुशंसा की जाएगी और अंतिम रूप से उनका चयन जो है उपायुक्त महोदय के द्वारा किया जाएगा और उनको लाभान्वित किया जाएगा। जिसमें एक अगर संक्षेप में कहें तो 50% जो है वो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, खास करके जनरल के लिए, और SC/ST के लिए वहीं पे 90% या कोई विकलांग है या विधवा महिला है उनको 90% योगदान, ये अनुदान जो है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और 10% की राशि जो है उनको खुद लगाना है और बाकी जनरल के लिए 50% का अनुदान सरकार के द्वारा है और 50% राशि उनको खुद लगानी है। इसी विषय पे आज चर्चा की। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के घुटिया स्थित +2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक गांडे विधायक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में विधायक ने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने व बच्चियों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक में विद्यालय के शिक्षक ने भी अपनी समस्या रखी। वहीं प्रधानाध्यापिका शीला भट्ट कुमार ने विधायक से आग्रह किया कि उन्हें विद्यालय में ज्वाइनिंग किए 2.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है, जिस पर विधायक ने शिक्षा पदाधिकारी से बात कर वेतन दिलाने का आश्वासन दिया। बैठक में BDO मोहम्मद क्वीम अंसारी, CO डॉक्टर संजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल समेत समिति के सदस्य व शिक्षक मौजूद थे। हमारे विद्यालय मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। उपस्थित अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के विद्यालय प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं वे मौजूद रहेंगे और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वचन दें और मार्गदर्शन करें। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। विद्यालय में प्रबंध समिति की मीटिंग हो रही है। इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ अपने ओर से कि विद्यालय जो है विद्या का मंदिर होता है। बच्चे जो हैं इसमें आते हैं और सभी शिक्षक इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को विद्यालय आवश्यक रूप से भेजें, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि और माता पिता यदि बच्चों को विद्यालय में केवल एडमिशन तक सीमित रहेंगे तो ये कदापि संभव नहीं है। बच्चे जो है उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो विद्यालय के बाहर होता है, जैसे खेल का मैदान होता है और पुस्तकालय और भी अन्य संस्थानें होती हैं। लेकिन विद्यालय में औपचारिक शिक्षा होती है। इसमें यदि माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग यदि नहीं मिलता है तो विद्यालय में अच्छे बच्चों की हम कामना नहीं कर सकते हैं। अच्छे बच्चे कैसे मिलेंगे? यदि बच्चे विद्यालय आएंगे, जो विद्यालय की समय सारणी है उसके अंतर्गत यदि वे अपने समय नहीं देंगे तो बच्चे सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आज प्रबंधन समिति की बैठक है जो काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है और अब हम लोग देखते हैं क्या समस्या है स्कूल की, क्या उसका निदान कैसे हो सकता है, किस तरह मोटा मोटी समझिए कि कैसे स्कूल अच्छे ढंग से चले
पढ़ाई सुचारू रूप से हो। स्कूल के अंदर किसी चीज़ की अगर दिक्कत हो तो उसको दिक्कतों को कैसे हम लोग दूर करें। और कुछ जो सांसद प्रतिनिधि जी ने कुछ बातें बताई है उसकी भी हम लोग चर्चा करके पता करेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, और जो मार्गदर्शन देना होगा, जो दिशा निर्देश देना होगा वो हम लोग देंगे। उद्देश्य हमारा एक ही है कि स्कूल ये +3 स्कूल है और बहुत पुराना, माने वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है ये। और मुझे याद है कि जब ये स्कूल भोपड़ा में चलता था, भुटिया हाई स्कूल भोपड़ा में, उस समय भी मार चुके, कुछ नहीं था, सिर्फ उधर का वो जो बना हुआ है उसके पीछे वहाँ पर एक झोपड़ा टाइप का था, 2-3 कमरे थे, उसमें स्कूल चलता था। और देखते देखते स्कूल काफ़ी बड़ा हुआ है, और जब बड़ा हुआ है तो और अच्छे ढंग से चले, लोगों को इससे कितना और अधिक से अधिक लाभ मिले, अच्छे बच्चे यहाँ से निकले जो देश और दुनिया में नाम रोशन करें। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।